स्वागत दोस्तों आप सभी के एक बार फिर 10 व्हील पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप जानते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर प्रिंसिपल ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर की भर्ती आई हुई थी। उसके फॉर्म जस्ट स्टार्ट होने वाले थे फिलिंग के लिए, ठीक है। लेकिन उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। जो वैकेंसी पहले टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर कुल संख्या 181 थी, अब उसके अंदर एक डिपार्टमेंट और ऐड कर दिया गया है। वो विभाग है आपका श्रम विभाग, जिससे आपकी वैकेंसी और ज्यादा इंक्रीज हो गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, देखिएगा। लो आप हमने आपके सामने ये नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है जो कल ऑफिशियल एमपीपीएससी के वेबसाइट के अंदर आया हुआ था, ठीक है। इसके अंदर क्या है, तकनीकी पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि में संशोधन एवं नवीन पदों का संयोजन। तो दो चीजें हुई है, एक तो कुछ पद ऐड किए गए हैं, मतलब एक पूरा विभाग ही ऐड हुआ है, और साथ में आपका कुछ इसकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट उसे भी एक्सटेंड की गई है। तो देखते हैं सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे तो टोटल जो विभाग का नाम है क्या, श्रम विभाग। इसके अंदर टोटल जो पदों की वृद्धि हुई है 17 पद हुई है। तो आप जानते हैं पहले 181 थे, 17 और ऐड हो गए हैं, मतलब टोटल 198 पद हो गए हैं, ठीक है। कि टोटल आपका इस भर्ती के अंदर 198 पद हो गए हैं। इसके अंदर अगर आप बात करते हो तो जो पद है आपका कौन सा है, सहायक संचालक, मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर का ये पोस्ट है। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, ठीक है, कारखाना निरीक्षक बेसिकली कहेंगे, ठीक है। अस्थायी पद ये जैसा उसके अंदर 2 साल का आपको प्रोविजनल पीरियड वाला, ठीक है। इसके बाद आपका विभाग श्रम विभाग है। इसके अंदर भी जो क्वालिफिकेशन है इक्विवेलेंट है, जो वहां पास थे किसी भी मान्यता प्राप्त या विश्वविद्यालय से, अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से, अभियांत्रिकी माने इंजीनियरिंग में या प्रौद्योगिकी में किसी भी शाखा में स्नातक होना चाहिए आपके पास। मतलब इसके अंदर डिप्लोमा के लिए कोई बात नहीं कही गई है, तो और ना तो एक्सपीरियंस को लेकर के कुछ कहा गया है। कुल मिलाकर के आपके पास यदि डिग्री है इंजीनियरिंग के अंदर तो आप इस पद के लिए एलिजिबल है, ठीक है। केवल आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो और कर्तव्य क्या है, इन्फोर्समेंट ऑफ फैक्ट्री एक्ट, ठीक है। तो अगर कल कल जिन्होंने देखा हुआ है हमारा वोकेशनल की क्लास, सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था क्या होता है इन्फोर्समेंट, क्या चीजें होती है। तो एक बार आप देखिएगा, वोकेशनल की क्लास भी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। श्रेणी की बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पास राज्य पद्धति द्वितीय श्रेणी की ये जॉब है, और आपका वेतनमान आप देख सकते हैं ग्रेड पे आपका 5400 ग्रेड पे की है, ठीक है। जैसा कि उसके अंदर तो बाकी सारी चीजें वही है। और इन्फॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट है कि इसके जो फॉर्म फिलिंग की डेट थी वो 3 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली थी, ठीक है। 3 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली थी फॉर्म फिलिंग, जो कि 2/5 यानी कि 2 मई तक चलनी थी। लेकिन अब इसमें इसको बढ़ा दिया गया है। इसकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट है ये अब 18 अप्रैल से शुरू होगी, ठीक है। 18 अप्रैल से, और कब तक जाएगी, 17 मई तक, ठीक है। मतलब ये कह लीजिए कि मई में तो आपका फॉर्म ही भरे जाना है, तो पेपर आपका अक्टूबर नवंबर तक होगा इसका, ठीक है। तो टाइम है अभी आपके पास। वैकेंसी बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सभी के सामने। जो लोग इस टाइम पे मतलब इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, मान लीजिए उनकी किस्मत बहुत अच्छी है कि वैकेंसी उनके टाइम पे आई है, क्योंकि ये वैकेंसी दशकों में आती, काफी समय बाद आई है, ठीक है। तो निश्चित तौर पर ये मौका आपको अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, ठीक है। आप किसी भी जॉब के अंदर है, अगर आप इससे इसके इक्विवेलेंट नहीं है आप जॉब के अंदर, इससे थोड़ी छोटे जॉब के अंदर, तो आप इसके लिए जरूर फाइट मारिए। ये जॉब बहुत सुकून की है, ठीक है। आप जानते हैं प्रिंसिपल की पोस्ट है, तो मतलब सुकून वहाँ पास प्रॉपर है, और जॉब बहुत अच्छी, कुल मिला के मैं कहना चाहूँगा जॉब बहुत तगड़ी है। बट जितनी अच्छी जॉब है उतना अच्छा इसका सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस की अगर बात करो तो आपने देख रखा होगा वैसे, ठीक है। सिलेबस वगैरह हमने कई बार इसका डिस्कस कर रखा है, जो पुराना सिलेबस वही है, ठीक है। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, 2 पार्ट में होता है। और पार्ट ए के अंदर आपका नॉन टेक्निकल जो आप एक के लिए पढ़ते हो, और पार्ट 2 के अंदर आपका टोटल 10 मॉड्यूल होते हैं। 10 मॉड्यूल के अंदर आपका टोटल टेक्निकल पोर्शन होता है, जिसमें आपको सारी ब्रांचेस के टेक्निकल, स्टार्टिंग के 4 पार्ट आपको वोकेशनल के, और बाकी का वर्कशॉप और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये टोटल आपका टोटल पार्ट बी का सिलेबस है, ठीक है। मैंने ओवरव्यू बता दिया। तैयारी कैसे करनी है, टाइम कम बचा हुआ है, हमारी सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। यूट्यूब के अंदर आपको प्रॉपर क्लासेस हमारी चली, डेडिकेटेड बैच चल रहा है। बैच का नाम है चाणक्य बैच, ठीक है। लेट मत करिएगा, अगर तैयारी करने का प्लान कर रहे हैं तो मौका बहुत अच्छा है, ज्वाइन करके आप तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। डेमो वगैरह सारी चीजें यूट्यूब पर हमारी अवेलेबल है। करना क्या पड़ेगा, इसके सामने मैंने आपको कंप्लीट शेड्यूल बता दिया, कौन सी क्लासेस कितने घंटे तक जाएंगी, किस तरीके से हमारा बैच चलेगा, प्रॉपर प्लानिंग के साथ। इससे रिलेटेड कई सारी वीडियो यूट्यूब पर और अवेलेबल है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। मोटी मोटी बात ये बताऊं कि इस वैकेंसी के लिए आपको जो भी कंटेंट चाहिए अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, वो सारा का सारा आपको 10 सिविल पॉइंट अपने चाणक्य बैच के अंदर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और बहुत शानदार क्वालिटी के साथ, हम कह रहे हैं क्वालिटी के साथ हम कंप्रोमाइज कभी नहीं करते। उसी तरीके की जिस प्रकार ये ग्रेड 1 की जॉब है, उसी प्रकार से हमारी जो फैकल्टीज आपको पढ़ा रही है सब बहुत अच्छे लेवल की हैं और बहुत तगड़ा पढ़ा रही है, ठीक है। तो एक बार आप डेमो वगैरह चेक करके और अपनी क्लासेस स्टार्ट कीजिए। ये शानदार मौका है, इसे जाने मत दीजिएगा। और इसके अंदर जितना बड़ा सिलेबस है आपको टाइम लगेगा कवर करने में, रिवीजन करने में, क्योंकि आप हो सकता है अपने ब्रांच के एक्सपर्ट हो लेकिन दूसरी ब्रांच की चीजें पढ़नी है, मैकेनिकल पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल पढ़ना है, मतलब सारी इंजीनियरिंग ब्रांच पढ़नी है, वोकेशनल का नया चीज पढ़ना है। तो जब आपको नई चीजें पढ़नी है तो उसको टाइम देना पड़ेगा एक बार पढ़ के रिवीजन करने में। तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, अभी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इसका पेपर एक्सपेक्टेड है अक्टूबर नवंबर तक हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो भी अभी टाइम बचा है बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और अपनी
इस जॉब को एक पोस्ट अपनी सिक्योर कीजिए। ठीक है, ये आपके सामने कंप्लीट शेड्यूल डाला हुआ है, कौन सी क्लासेस कितने घंटे की है, अभी स्टार्ट हो चुकी है, ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, 4 से 5 घंटे की प्रॉपर क्लासेस इसके अंदर चल रही हैं। ठीक है, अभी अब कल से वोकेशनल वाला पार्ट भी स्टार्ट होगा, फर्स्ट लेक्चर आ चुका है, आज सेकंड आएगा, लाइव आता है, आप रात को 8 से 10 देख सकते हैं यूट्यूब के अंदर। बाकी क्लासेस हमारी एप्लीकेशन पर लाइव चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक की और सिविल वाली क्लासेस। ठीक है, तो कुल मिलाकर 4 से 5 घंटे की प्रॉपर क्लासेस चल रही है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इससे बेहतर और कंटेंट नहीं मिलेगा आपको, जितना उम्दा हम इस बैच के अंदर दे रहे हैं। यकीन नहीं, एक बार डेमो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्वालिटी के साथ कहीं पर भी कंप्रोमाइज नहीं हो रहा है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा इस चीज़ों को। बाकी आपके सामने दिख रहा है लगभग 7 से 750 घंटे की ये क्लासेस होंगी। कहाँ पर मिलेंगे, कैसे चेक करना है, कुछ नहीं करना, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और आपको वहाँ से द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है, द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड करना है। द सिविल पॉइंट ऐप जाकर के आपको देखेंगे, यहाँ पर सामने फ्रंट पर चाणक्य बैच का बैनर लगा होगा, उसके कंटेंट सेक्शन पर जाकर के आप डेमो चेक कर सकते हैं और वहीं से आप इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारे कॉलिंग नंबर्स है 9340888429 या 9179417400। ठीक है, इन नंबर पर आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, टीम आपके लिए अवेलेबल है। ये बहुत शानदार मौका है, समय है, समय हाथ से मत जाने दीजिएगा, लगा दीजिए जी जान इस बार। ये बहुत सुकून है, एक बार मेहनत करनी होगी, आने वाली जो पुश्तें हैं ना वो आपका शुक्रिया अदा करेंगे। किसी न किसी हमारे पुश्त में किसी न किसी ने मेहनत करी थी और इतनी तगड़ी जॉब सिक्योर की थी। क्योंकि अगर आप ए ग्रेड जॉब के लिए जाते हो ना यार, किसी भी आप ईएस के जाइए, यूपीएससी के थ्रू जाएंगे, एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, प्री देना है, मेंस देना है, मेंस चलते हैं उसके 5-5 6-6 पेपर। ठीक है, इसके बाद आपको कोई जाकर के एक अच्छी जॉब मिलती है ग्रेड 1 की। यहाँ पास आपको एक सिंगल रिटन एग्जाम है, एक सिंगल इंटरव्यू है, इसके बाद आपको सीधा ग्रेड 1 की जॉब मिल रही है। इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी और कुछ नहीं होगी। और दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आपको आपके स्टेट में मिल रही है। ठीक है, आपको भैया आप अगर कल को आईएएस बन भी जाते हो, आपको लगा दिया जाए नागालैंड में जाके पोस्टिंग आपको, तो क्या ही कर लोगे आप वहाँ पे, आपकी कोई सोशल इमेज नहीं होगी, है ना। तो आपको, आपने कहते हैं ना भैया कलेक्टर से अच्छा है अपने गांव का पटवारी बन जाना। क्यों? क्योंकि इज्जत आपके अपने गांव में होती है। तो ये सबसे बेहतर है कि आप अपने स्टेट के अंदर ग्रेड 1 की जॉब में रहोगे, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है इसके अंदर। और इसी के लिए बहुत सारे ऐसे लोग ना जो ऑलरेडी ग्रेड 1 की जॉब पे हैं, सेम पे स्केल पे हैं और बल्कि बेहतर प्रमोशन के साथ है, वो भी अब इस एग्जाम की तरफ आ रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। रीजन ये है कि वो अपने होम स्टेट आना चाहते हैं। ठीक है, अपने घर में रह करके ये बहुत अच्छी जॉब करना चाहते हैं। तो जिनके पास ये मौका है छोड़िएगा मत, बहुत अच्छी जॉब है ये, पकड़ लीजिए, तैयारी पे लग जाइए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए बैच वगैरह की तो ये नंबर्स पे कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये बैच आपको मिल जाएगा हमारा एप्लीकेशन के अंदर। द सिविल पॉइंट पर विजिट कीजिए, डेमो वगैरह चेक कीजिए, देन आप ज्वाइन करके अपनी स्टडी कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।